हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे और अच्छे से ही रहिए भाई। और बताइए कैसे हैं सब। तकलीफ में है नहीं ना, तो बस बोलते रहिए ऑल इज़ वेल। अच्छे रहेंगे आप लोग। मैं भी इस समय थोड़ी सी परेशान हूँ, सब तरफ से फ़ोन आ रहे हैं। ननद से कल लड़ाई हो गई, ननद ने मुझे कह दिया, बहुत बातें सुनाई हैं। और इतनी बातें सुन ली हैं मैंने कि जिसको देखो वही मुझे अब कॉल करके बोल रहा है कि भाभी क्या हुआ क्या हुआ। मगर क्या करे। मेरी सुनना था मुझे तो सुन लिया मैंने। मगर क्या कर सकते हैं, जिसको जैसे सुनाना है वो सुना सकता है। क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए हम किसी की बातें सुने। लेकिन ठीक है, वो भी परेशान है, उन्होंने भी अपने दिल की भड़ास निकाल ली। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको, वो मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने दूर कर ली है। मैंने उन्हें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, समझा दिया है। मगर ठीक है, अब उन्हें समझ आया नहीं आया वो उनकी है। ठीक है, हम लोग जैसा घर में पूजा करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था, सुहागन करने जा रहे हैं, हमारे में होती है। तो आदित्य की करनी है, जिसमें हमें लेडीज़ की ज़रूरत है। लेडीज़ घर परिवार की ही होती हैं। अब मेरे घर परिवार का ऐसा है कि मेरे घर परिवार में बहुत लेडीज़ हैं, बहुत ही हैं। मतलब मेरी नंदे ही हैं 12, तो 12 नंदे हैं। और बाकी हम बहुएँ हैं घर की 4-5, वो 5 बहुएँ हैं। तो हमारे को कोई बाहर से बुलाने की वो नहीं है पड़ती है। लेकिन अपने घर परिवार में ही आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। तो उन्होंने कल मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मैं उन्हें बहुत देर तक समझाती रही, नहीं दीदी नहीं दीदी ऐसा नहीं है। और जिस वजह से उन्हें आई है समझ, वो कह रही थी कि मुझे आ गई है समझ। ठीक है भाभी, हमें पता नहीं था ऐसा कुछ। तो ठीक है, अगर उन्हें समझ आई है तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जल्दी समझ आ जानी चाहिए। मगर मेरी बाकी नंदों को जब ये बात पता चली है, मैंने उन्हें बताया कि दीदी मेरे को इस तरीके से बोला गया है, तो वो भी परेशान हो रही हैं। उन्होंने भी बोला कि ये चीज़ तो ठीक नहीं है। भाभी आपने क्या बोला? मैंने बताया, मैंने ये सारी बातें बोली हैं। देखो दीदी, मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं है, और ना मैं किसी को मतलब रखती हूँ बोलने का। कोई कुछ कर रहा है तो आप मत टेंशन लीजिए, ऐसा है। पिक्चर पूरी देखा कीजिए, आधी अधूरी पिक्चर देखने से पिक्चर का एंड नहीं समझ में आता है, एक्चुअल में पिक्चर में हुआ क्या है। तो वही उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो भी 4 बहनें हैं, आपस में बहुत अच्छे से अटैच्ड हैं। और ऐसे ही हमारी भी यहाँ नंदे हैं। अब मेरी एक नंद ऊपर रह रही है, सारी नंदे हैं, सारी बहनें हैं, आपस में क्या बातें करती हैं उससे हम भाभीयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर की बहुओं को। और ना मैं कभी इस मैटर में आती हूँ कि ठीक है, और बहनों की बननी भी चाहिए भाई, अगर बन रही है तो बहुत अच्छा। और मेरी नंदों की सच में आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बहनों की। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि बहुत बड़ा इशू आ जाए। और तो उसी के लिए सुबह से मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं। रात को भी मेरे पास कॉल आया, मैंने आपको बताया मेरी ननद का मेरे को इतनी बातें सुनाई हैं, तो मैंने सुन ली। मगर ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं, बोलने दो। अब वो भी परेशान है, दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो ही जाती है, जिस वजह से शायद उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी हैं। तो अभी मेरी ननद का कॉल आया था, वो पूछी थी भाभी क्या बात हो गई। तो मैंने उन्हें बताया कि वो मेरी अपनी ननद के बारे में बोल रही हैं, तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ख़राब हूँ तो मैं दूसरे किसी को नहीं बोल सकती। मेरी अपने घर की भाभी ख़राब है तो मैं दूसरे बहू को कैसे बोल सकती हूँ, दूसरा बेटी को कैसे बोल सकती हूँ। तुम्हारी अपने घर की भाभी ख़राब है, मैंने ये चीज़ बोल दी। तुम्हारी अपनी बहू ख़राब है, तुम हमारी ननद को क्यों बोल रही हो? और मेरी ननद इतनी बोल रही है तेज़ है तेज़ है, तो मेरी ननद क्या तेज़ है? मेरी ननद तेज़ होती तो आज वो यहाँ नहीं होती ना, अपने ससुराल में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती, बहुत अच्छे से सब कुछ था वहाँ से ले लेती। सब भाइयों से ही क्यों लिया उसने? कुछ ना कुछ वजह तो होगी ना। इसका मतलब चालाक नहीं है, बुद्धू है। और मेरे ससुर तो पहले ही दे चुके थे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी मेरे ससुर ने अभी दी है उन्हें, मेरे ससुर से उन्होंने चोरी छुपे एक फ्लोर पर नाम लिखवा ही लिया था। फिर जब मेरी सास ने हमें बताया तो हमने बोला ठीक है, आप हमारे नाम भी कर दो। तो मेरे ससुर हाँ गए और उन्होंने हमारे को ये घर दे दिया, और जो छत थी उसका हमें पूरा राइट दे दिया कि भाई आप लोग इसके राइट हो, आपके पास है। मेरे हस्बैंड के पास आ गई। तो मेरे को नहीं लगता मेरी ननद तेज है, उसको जो हिस्सा मिला है वो उसमें रह रही है, और उसके पापा ने दिया है, उससे भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो देखो हर परिवार में रहती है, 2 बर्तन हैं तो बजेंगे ज़रूर। तो मैं भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि पुरानी बातों को मिट्टी डाल के आगे बढ़ना ही बहुत अच्छी बात है। और अब हमारी देखिए कट चुकी है, बच्चे हैं, आगे अच्छे से रहें, चाहे उसके बच्चे हों चाहे हमारे बच्चे हों। हम किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचते हैं, हमारा रात दिन यही है कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। बाकी करने वाला भगवान बैठा है,
अगर वो किसी के लिए अच्छा करता है या बुरा करता है तो वो करता है, हम कुछ नहीं करते, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से। तो इसी वजह से सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि मैंने अपनी ननद के बारे में बोल दिया है कि उसको तेज़ मत बोलो, वो तेज़ नहीं है, अगर वो तेज़ होती तो उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्लियर हो जाती। ठीक है, और मगर बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग चला रही हैं हमारे घर की कुछ बहुएँ हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती रहें, उनकी अपनी लाइफ है। पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेने से क्या पूरी प्रॉपर्टी अपनी कोई ना हो जाती है? ऐसा कोई ना है कि 4 बेटियां भी हैं और एक बेटा है तो सारी प्रॉपर्टी हमारे ताया ससुर उनको ही दे दें, ऐसा नहीं है। हमारे सामने तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, हम तो शुरू से ही सुनते थे कि ये प्रॉपर्टी हमारी, और दूसरा उनकी बेटियों की है। लेकिन एंड टाइम में जब वो चले गए तो हमें ये चीज़ पता चली कि भाई, चलिए मैं अभी मेरी ननद का कॉल आ रहा है, मैं आपको फिर आती हूँ ब्लॉग पे, ठीक है, वेट करिए। हाँ गाइस, ननद का फ़ोन आया था, वही सारी बातें कह रही हैं, भाभी आपको क्या कह दिया, सबको फील हो रहा है ना कि मेरे को इस तरीके से बोल दिया है, कुछ बोल रही हैं, तो क्या कर सकते हैं, बहनें हैं, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, खराब किसी की नहीं है, सबकी आपस में बहुत बनती है। बहुओं की बेशक ना बन रही हो, मगर हमारे घर में बहनों की बहुत अच्छे से बनती है, और हम कहते हैं बननी भी चाहिए भाई, भाई बहनों की हमें कोई मतलब नहीं है। और मैं वैसे भी नहीं बोलती हूँ, मैं सब मेरे को मालूम है इनकी, मैंने आज से नहीं 22 सालों से देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्यार है भाई बहनों में। बेशक हमें भाभियों को लगता हो कि ये लड़ रही हैं, मगर ये कभी नहीं लड़ती हैं। और बहुएँ आपस में मुँह बना लेती हैं, मगर बहनें और भाइयों का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए जी, ये तो चलता रहेगा, फैमिली है जहाँ 2 बर्तन होंगे जो ज़रूर खटकेंगे, और खटकने भी चाहिए, वरना पता कैसे चलेगा हमारे घर में बर्तन है और हमारी रसोई चलती है। हम खाना खा रहे हैं, बस अब काम के लिए बढ़ रही हूँ। आज तो सारा दिन फ़ोन आते ही रहेंगे, कभी किसी का यही चल रहा है। और अब मेरे को अपनी बड़ी मम्मी के घर भी जाना है, एक दिन वहाँ पे भी होके आती हूँ, तो उनसे भी बात करके आऊँ क्या कह रही हैं सुहागन के बारे में कि हम कब कर सकते हैं और कितने लोग होंगे, एक बार उनसे भी सलाह ले लूँ तो फिर ये काम भी शुरू करती हूँ। और आप बताइए, चाय वाय पी ली क्या? चाय पी ली? मैं तो कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ। और मन थोड़ा सा चाय पी के ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, मैं चलो कॉफ़ी बना के पी लेते हैं, कॉफ़ी पीने में थोड़ा सा रिलीफ मिले, कुछ चाय वो हो तो इसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, तो ऐसे मैंने देखिए अभी बाहर तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा स्लो वर्क चल रहा है, क्योंकि जब सबके फ़ोन आते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है, काम भी हो ही नहीं पाता। और सब बातों में ही लगी रह जाती हैं, सबके इधर से फ़ोन आ रहे हैं, भाभी क्या हो गया, भाभी क्या हो गया। मैंने बताया था कि दीदी ने बोला था कि आप उनसे पूछो, वो बड़ी हैं, बड़ी मम्मी, उनकी बच्चे भी आएंगे सब, तो बोला हाँ बिल्कुल आएंगे। तो वही बात किया, तो पुरानी बातें हैं जो मन में रहती हैं, सबकी वही चलती रहती है। लेकिन हमारी फैमिली में बहुत अच्छा, सबको एक दूसरे को बात बोल दो, अपनी बात क्लियर कर दो। मैंने कहा कि भाई अपने जो मन में है वो कह दो, और जब कह दोगी तो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा। मैं भी कुछ बात होंगी तो आपको बता दूँगी, फिर मैंने भी वो सारी बातें क्लियर कर ली उन्हें, और अब सब सही है। और आप लोग बताइए क्या चल रहा है, सफाई हो गई है या नहीं हुई है? कर लीजिए, आज फ्राइडे है, माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। देखिए आज फ्राइडे को उनका दिन है, तो मेरा भी ये है कि मैं भी नहा के जा रही हूँ, बस नहाने ही जा रही हूँ, नहा के माँ लक्ष्मी की पूजा करूँगी और फिर आज का रूटीन शुरू। चलिए काम की तरफ बढ़ते हैं आगे। बर्तन पड़े हुए हैं सारे के सारे, देख रहे हो कितना बर्तन पड़ा हुआ है, बस अब करने जा रही हूँ। चलिए जी, कॉफ़ी पीते हैं। चाय पी रही हूँ, लुफ्त उठा रही हूँ गॉसिप का, टेंशन का, अपना पे हेडिक है, और ठीक है चलता है। घर परिवार बातें तो होती हैं, ऐसा नहीं है, जब आप घर परिवार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ गॉसिप चलते ही है।
चलिए जी जल चढ़ाए आते हैं सूर्य देवता को। हाँ जी, अब बताइए क्या कर रहे हैं। शाम हो गई है, बोतलें भरने जा रही हूँ और बोतलें भरने के बाद देख रही हूँ खाना क्या बना रही हूँ। मैं सोची अंडे आलू बना लूँ, क्या बनेगा। और आप लोग बताइए कैसे हैं, सब बढ़िया बढ़िया से रहिए जी। गर्मी है, मौसम ऐसे ही हो रहा है गर्मी वाला ना। काम करने जा रही हूँ, बर्तन हो जाते हैं, वही क्या करें, जो है सो है। आदित्य बोतल लगाओ फ्रिज में, कमरे की लाइट बंद कर दो। बंद कर दो। ये भी ले लो। बंद है। अंडे आलू फिर बनाना ला। हटो ना, छोले भटूरे नहीं बनते इस समय। अच्छा तो किस छोले भटूरे नहीं खाने मेरे को, तो मेरे को खाने हैं ना। अभी इतनी गर्मी है, छोले भटूरे खाने का टाइम ही नहीं है इतनी गर्मी में। एक प्लेट खाने हैं तो बाजार से मंगा के खा सकते हो। हम जिसने नहीं खाने जबरदस्ती खाने पड़ेंगे उसको भी। तो एक प्लेट मंगा लो। हाँ तो तुम आप मंगा लेना अभी। रात को मंगा के खाओ ना। रात को तो तेरा मन है तो फिर अभी क्यों मंगा रहा है। छोले भटूरे मंगा, खा के एक प्लेट सो लियो। हम कोई ना खाएंगे तेरी वजह से, जबरदस्ती खाए क्या। अच्छा जबरदस्ती हो गया वो। हमें तो खाना नहीं है। कोई मंगा दो, मैं भी जबरदस्ती खाना पड़ता है ना मेरे को भी, है ना। आप कुछ बोलती के नहीं हो क्योंकि जवाब नहीं होता आप कोई भी। सही बात तो हमेशा अजीब लगती है ना उन लोगों को। क्या कह रहे हो। तू क्यों चिल्ला रही है? अरे नहीं, तू क्यों चिल्ला रही है? मैंगो शेक बनाया। हाँ मैंगो शेक पी रही हूँ। मैंगो शेक बनाया है अभी। और पूजा हो चुकी है मेरे मंदिर में। शाम की मैंने पूजा भी कर ली है। मैंगो शेक पीऊँगी। मैंगो शेक पीने मन नहीं कर रहा मेरा ना, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। लग नहीं रहा कुछ खाऊं, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंगो शेक ही पी लेती हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। गुड नाइट।